गाइस, अगर आप ग्रो ऐप के द्वारा ट्रेडिंग करते हो और अपना ट्रेडिंग अकाउंट को किसी कारण से क्लोज करना चाहते हो तो कैसे क्लोज करोगे, ये सर जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आसानी से अपना ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर पाओगे। तो वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, जिससे किसी पर कंफ्यूजन हो और आसानी से अपना ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर पाओगे। तो चलिए गाइस, देने करते वीडियो को शुरू करते हैं और जाने तक डिटेल्स में। वीडियो शुरू करने से पहले टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रस्टेड अपडेट के लिए लर्न विथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए। सो गाइस, अगर आप भी ग्रो ऐप के द्वारा ट्रेडिंग करते हो और अपना ट्रेडिंग अकाउंट को किसी कारण से क्लोज करना चाहते हो तो कैसे क्लोज करोगे, ए टू जेड प्रोसेस वीडियो में दिखाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आसानी से अपना ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर पाओगे। तो सबसे पहले कैसे बता दूँ, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल ऑफलाइन है। आपको ऑफलाइन प्रोसेस करके ही अपना ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करनी है। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप होम स्क्रीन पर आ जाओगे। तो यहाँ पे नीचे में एक्सप्लोर डैशबोर्ड एंड यू का ऑप्शन शो करेगा, तो आपको यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल के नीचे आनी है और नीचे में हेल्प एंड सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। जैसे गाइस आप हेल्प एंड सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे माई अकाउंट, स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड का ऑप्शन शो करेगा और सबसे ऊपर में यहाँ पे सर्च फॉर योर इशू का ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करनी है आई वॉन्ट टू क्लोज। जैसे गाइस आप यहाँ पे सर्च करोगे ओनली आई वांट टू क्लोज, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में शो करने लगेगा आई वांट टू क्लोज माय ग्रो डीमैट अकाउंट। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में शो करा आई वांट टू क्लोज माय ग्रो डीमैट अकाउंट और आर यू श्योर, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस ऑन ग्रो आर 0 ये दे दिया गया है और नीचे में यहाँ पे एड्रेस दे दिया गया है और नीचे में यहाँ पे डीमैट क्लोजर फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है डीमैट क्लोजर फॉर्म पर, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के लिए। तो इस फॉर्म को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शन में क्लिक करनी है और यहाँ सबको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद इसे कैसे फिलअप करते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान से देखनी है, जिससे आपको किसी प्रकार कन्फ्यूजन हो। तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको आसानी से दिखे और आसानी से आप इसे फिलअप कर पाओगे। तो फाइनली मैं इसे जूम कर लिया हूँ और जूम करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ मैंडेटरी ऑप्शन है और कुछ नॉन मैंडेटरी ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन है जिसको आपको फिलअप करनी ही और कुछ ऐसे ऑप्शन है जिसे आपको नहीं भी फिलअप करते हो तो चल जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। तो गाइस अकाउंट क्लोजर फॉर्म को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर में एप्लीकेशन नंबर शो करता है। तो अगर आपका एप्लीकेशन नंबर पता है तो यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अदर्स हो जाएगा, कोई पता नहीं है एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ पे फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। इसको फिलअप नहीं करने के बाद भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। उसके सामने गाइस यहाँ दे दिया गया है डेट। तो यहाँ पर डेट, जिस डेट को फिलअप करते हो इस फॉर्म को, उस डेट को यहाँ पर दे देनी है। उसके नीचे गाइस यहाँ दे दिया गया है क्लोजर इंटायर्ड बाय। तो यहाँ पे BO DP CDSL का ऑप्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे DP के सामने टिक करनी है। उसके सामने गाइस दे दिया गया है क्लोजर 4। तो यहाँ पे ट्रेडिंग, डीमैट एंड बोथ 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करनी है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग के सामने टिक करनी है। उसके नीचे गाइस दे दिया गया यहाँ पे टू नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो एड्रेस है इसका क्या उपयोग है आपको लास्ट में बताता हूँ। उसके नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ, अकाउंट होल्डर डिटेल्स यहाँ दिया गया। तो यहाँ पे DP ID शो कर रहा है और यहाँ सामने में क्लाइंट ID का ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्लाइंट ID आपको फिलअप करनी है और उसके नीचे ट्रेडिंग NSE एंड BSE का ऑप्शन शो कर रहा है। तो अगर आपका सेंसेक्स पता है कि NSE में पड़ता है या BSE में पड़ता है तो आपको यहाँ पे सेंसेक्स दे देनी है, NSE या BSE। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके नीचे गाइस दे दिया गया नेम ऑफ द सोल्ड होल्डर। तो आपका नाम देनी है और एड्रेस कॉरेस्पेंडेंस यहाँ पे तो आपका एड्रेस देनी है। उसके नीचे सिटी का ऑप्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पर सिटी डालनी है, आपको कौन सिटी में आपका एड्रेस पड़ता है। उसके बाद यहाँ सामने में दे दिया गया स्टेट का ऑप्शन, तो आपका स्टेट देनी है और अपना पिन नंबर देनी है। और उसके नीचे यहाँ पे रीजन फॉर क्लोजिंग अकाउंट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो किस रीजन से अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो, आप लॉस में जा रहे हो या इंटरेस्टेड नहीं हो, किस कारण से आप अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देना जरूरी है। तो रीजन फॉर क्लोजिंग अकाउंट के सामने आपको यहाँ पे देनी है। और उसके नीचे गाइस यहाँ पे दिया गया है बैलेंस रिमेनिंग इन अकाउंट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल में टिक करनी है। अदर्स हो जाएगा, यहाँ पे टिक नहीं भी करते तो फिर भी आपका अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके नीचे दिया गया है DP ID। तो इसके सामने आपको DP ID फिलअप करनी है और क्लाइंट ID के सामने क्लाइंट ID फिलअप करनी है। और उसके नीचे गाइस दे दिया गया बैलेंस प्रेजेंट इन अकाउंट फॉर DP एप्लीकेबल। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, आपको फिलअप नहीं करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं फिलअप करोगे फिर भी आपका अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। और उसके नीचे गाइस यहाँ दे दिया गया फर्स्ट होल्ड होल्डर। तो यहाँ पे नेम और सिग्नेचर देनी है, ये मैंडेटरी, अपना नाम और सिग्नेचर देनी है।
और उसके नीचे गाइस यहाँ दे दिया गया है इफ़ डीपी और सीडीएसएल इंटायर अकाउंट क्लोजर सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर नॉट रिक्वायर। तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का जो सिग्नेचर है नॉट रिक्वायर बता रहा है। और उसके नीचे यहाँ दिया गया है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन शो करा था, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। और सामने में यहाँ पे डेट का ऑप्शन शो करा था, यहाँ पे डेट आपको दे देनी है जिस डेट को आप फिलअप कर रहे हैं। और उसके नीचे यहाँ दे दिया गया डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का ऑप्शन शो करते हैं, यहाँ पे क्लाइंट आईडी में आपको फिलअप कर देनी है। और यहाँ पे नेम ऑफ द सोल होल्डर और सेकंड सोल होल्डर और थर्ड सोल होल्डर हो तो यहाँ पे तीनों का नाम दे देनी है। और रीजन फॉर क्लोजिंग का ऑप्शन शो करा था, यहाँ पे क्लोजिंग किस रीजन से आप क्लोज करना चाहते हो आपको इसके सामने दे देनी है। देने के बाद यहाँ पे डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेट सील का सिग्नेचर का ऑप्शन शो करा है, यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद आपको कौन से एड्रेस पर सेंड करनी है बाई पोस्ट करने को बात है। तो ये वाला जो एड्रेस है टू नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी, इस वाला एड्रेस पर आपको बाई पोस्ट करनी है। बहुत सारे जो यूज़र होते हैं ग्रो एप्लीकेशन उनको कन्फ्यूजन रहता है कि मैं इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद बाई पोस्ट करूँ या बाई मेल सेंड करूँ। तो मैं गाइस आपको बता दूं कि आपको बाई पोस्ट करनी होती है। नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो एड्रेस है इस एड्रेस पर आपको बाई पोस्ट करनी होती है। बाई पोस्ट करने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो अकाउंट है उसे क्लोज कर दिया जाएगा। तो और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो कस्टमर है वो व्यस्त है और होम क्वारंटाइन होकर काम कर रहा है, जिससे आपका जो प्रोसेस में थोड़ा लेट हो सकता है। तो आपको वेट करनी है और थोड़ा ध्यान रखनी है, उसके बाद आपका जो अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से ग्रो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट से कमेंट कीजिए और ऐसे ट्रस्ट वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, जय हिंद।